बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, लोकसो टीवी पर मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खमतराई में फैला खसरा, 1.5 साल के अबोध की हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग पहुंचा प्रभावित क्षेत्र। दम घोटकर पत्नी की हत्या करने वाला फरार पति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रमजान का महीना जारी, रोजेदारों की दिनचर्या बदली, मस्जिदों में लगने लगी भीड़। और शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए कानन में पैदा किया जा रहा घास, बढ़ाया जाएगा खेती का दायरा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। क्षेत्र में एक शिशु की मौत के 20 दिन बाद WHO की टीम सक्रिय होती है। तब तक जिले का स्वास्थ्य विभाग और खसरा रोग फैलने से शिक्षा विभाग अनभिज्ञ रहता है। मामला नगर निगम के खमतराई इलाके का है। मिजल्स यानी खसरा, ये आमतौर पर माता के नाम से जाना जाता है। खमतराई मुरुम खदान प्राथमिक स्कूल के बच्चों में इस रोग के फैलने की पड़ताल करने WHO के सदस्य 2 दिन पहले यहां पहुंचे थे। शिक्षकों और मौजूद अभिभावकों से जानकारी लेने के बाद टीम ने 5वीं क्लास तक के 22 बच्चों की पिछले 3 महीने की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद इनमें से बीमार चल रहे 2 बच्चों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भिजवाया है। आशंका है कि दोनों बच्चे मिजल्स से पीड़ित हैं। WHO की टीम शहर में आकर चली जाती है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में नहीं आते। इस स्कूल के बारे में कल हमको संस्था प्रमुख द्वारा जानकारी दी गई फोन दूरभाष से कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, जो बच्चों की जांच की गई। बच्चों से पूछा गया कि पिछले 2-3 माह में अगर फीवर आ रहा है तो बताओ करके। कुछ बच्चे बताए, फिर उनका ब्लड सैंपल लिया गया, फिर जाँच के लिए भेजा गया। दरअसल ये कवायद इस इलाके में 1.5 साल के एक शिशु की पिछले महीने खसरा रोग से हुई मौत के बाद की गई। प्राथमिक शाला मुरुम खदान खमतराई में क्षमता से अधिक बच्चे हैं। एक क्लास में 60 से भी अधिक मासूमों को फर्श पर बिठाया है, क्योंकि स्कूल में इनके लिए फर्नीचर नहीं है। करीब 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इस स्थिति में रोग संक्रमण फैलना तय है। 12 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे के बाद WHO के डॉक्टर आए थे। वो आके हमको बताया कि यहाँ पे मीजल्स चेचक का वो है, उसमें इस मोहल्ले के एक 1.5 वर्षीय बालक की मौत भी हो चुकी है। आप लोग को मालूम है? बोले सर हमको तो मालूम नहीं है। तो बोले हम कक्षा में जाके देखना चाहते हैं। बोले चलिए सर चेक कर लीजिए। तो जब वो चेक किए उनकी टीम, तो वो पिछले 3 महीने का जो बीत चुका है उन 3 महीने का बच्चों से हिस्ट्री ली कि इनको घमुर्री के जैसे लाल दाने हुए, बुखार हुआ है, सर्दी हुआ, खांसी हुआ। तो वैसे हमारे स्कूल से 22 बच्चे चिन्हांकित किए थे। उसमें 2 बच्चे जो थे उनका ब्लड सैंपल के लिए वो भेजे हैं। सैंपल की रिपोर्ट जल्दी मिलने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी स्कूल में सुरक्षा उपाय नहीं बरतना समझ से परे है। डॉक्टरों के मुताबिक मिजल्स के लक्षण 30 साल की उम्र तक पाया जाता है। इसका ज्यादा खतरा 10 साल तक के बच्चों में रहता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। इससे जुड़ी एक और खबर। WHO की टीम ने दस्तक देकर क्षेत्र में खसरा फैलने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद भी जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इस बीमारी से खमतराई में एक शिशु की मौत हो चुकी है। नगर निगम में शामिल खमतराई में वार्ड क्रमांक 58 का बड़ा इलाका स्लम बस्ती से घिरा है। उपेक्षित लोग गंदगी और बदहाली में जीने के आदी बना दिए हैं। यहां किसी की मौत को स्वाभाविक मान लिया जाता है, जैसा कि होता आया है। शोर करने पर भी भूख के बजाय मौत का कारण बीमारी घोषित कर दिया जाता है। इस इलाके में पिछले महीने एक शिशु चल बसा। जन्म से टीका लगवा रही मां को क्या पता था कि मीजल्स की खुराक मिलने से पहले उसके कलेजे का टुकड़ा इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले चला जाएगा। 5 बच्चों की मां को 1.5 साल के सबसे छोटे बालक की असमय मौत का बेहद अफसोस है।
नोला और इससे माता आ रही शुरू में माता आई से ओकर साथ साथ निमोनिया होगी से निमोनिया ले हो से तो बड़े हॉस्पिटल गए वहाँ सिमसम ले गए तो वहाँ ले आई से झटका और झटका तो फिर खत्म होगी से वह पैदा हो रही था एक बार लगे रही टीका और इतनी बार इसे लगते रही से 6 महीना वाला अलग लगे रही से और इसे लगते रही टीका बस वही 1.5 साल नहीं पूरे रही से ना तो अभी 1.5 साल वाला बचे रही से। इस घटना को 20 दिन बीत जाते हैं, फिर अचानक यहां स्वास्थ्य विभाग लाव लश्कर लेकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने पहुंच जाता है। गुरुवार दूसरे दिन भी सभी उम्र के नागरिकों की जांच कर मौसमी और दूसरी बीमारियों से बचने सलाह दी जाती है। घर घर दस्तक देकर बच्चों को विटामिन ए पिलाया जा रहा है। डॉक्टर, कंपाउंडर, आशा और मितानिन दीदियों को एक साथ देखकर वार्डवासी हैरान है। क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने खमतराई में कैंप करने के बारे में बताया कि संक्रमण की आशंका है, इससे निपटने और इलाज के इरादे से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ये अभी अर्बन में आ रहा है पर बिल्हा की भी टीम यहाँ पे देख रही है। तो यहाँ पे अभी 2 केस मीजल्स के निकले थे जो कि जिसके लिए हम लोग यहाँ सर्वे कर रहे हैं। घर घर सर्वे कल 533 घर का सर्वे हो गया है। करीब 2500 लोगों का सर्वे हो चुका है। 3500 का करीब पॉपुलेशन है। आज और कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और सबको यहाँ पे हम विटामिन ए का सिरप पिला रहे हैं और अधिकतर टीका भी लगा हुआ है। मीजल्स ऐसा है कि टीकाकरण लगता है फिर भी कभी आ जाता है, पर टीकाकरण हमने घर घर सर्वे किया है। बहुत अधिकतर लोगों को, सभी लोगों को टीकाकरण हुआ है। भर्ती था अशोकनगर मुर्मू खदान का ही केस है और इसको सिम्स में भर्ती किया गया था। डायरिया और डिसेंट्री से पीड़ित था और उसका निमोनिया भी हुआ था, उसके कारण वहाँ पे उसका WHO की टीम अगर नहीं पहुंचती तो बीमारी से एक मासूम की मौत गुमनाम रह जाती। इसके लिए कौन, कितना और क्यों जिम्मेदार है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। नगर निगम में शामिल तो कर दिए गए हैं बिलासपुर शहर के बहुत सारे इलाके, लेकिन अभी भी इन्हें हम स्लम बस्ती कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। खास तौर पर खमतराई, क्योंकि अभी ये इलाका इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि लगभग 16-17 महीने का एक बालक जो है वो मिजल्स, चेचक, खसरा, ये आपने सुने होंगे, ये सारी बीमारियां जो बच्चों में पाई जाती है और अगर समय पर इसकी टीकाकरण नहीं किया जाए तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बच्चे की डेथ हो जाती है। WHO की टीम आती है स्कूल में, उसे सूचना मिलती है कि कुछ बच्चे बीमार हैं, तो यहाँ ये बात सच साबित होती है। ये 2 कहानियाँ चल रही है खमतराई इलाके में। खमतराई मुर्मू खदान प्राथमिक स्कूल में बच्चों का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद हरकत में आता है स्वास्थ्य विभाग, उसकी जल्दी वो जांच करते हैं और आसपास सर्वे करने के बाद ये लिस्ट स्वास्थ्य विभाग आगे रिपोर्ट जो है वो सौंप देता है। बात ये आती है कि बच्चे बीमार पड़ गए, वो किस हद तक बीमार पड़े कि वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, इसकी खबर स्वास्थ्य विभाग को पहले नहीं थी। यानी कि WHO की टीम अलर्ट हुई, उसके बाद ये सारा माजरा जो है खुलता चला गया। खमतराई इलाके में अभी भी सर्वे करने की आवश्यकता है और ये स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है BMO के निर्देशन में, उसके नेतृत्व में वो पूरा का पूरा अमला जो है वो लगा हुआ है बच्चों की, बड़ों की, यानी सभी एज ग्रुप की जांच करने के लिए। मैं इस वक्त उस जो दिवंगत बालक है उसके परिवार जो है, मेरे पीछे ही उनका घर है, आप देख सकते हैं। स्थिति बिल्कुल खुली हुई नालियां और ठीक से व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में ये इलाका शामिल है लेकिन स्लम है, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा। कैमरामैन जैसाहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग के पास इन दिनों टीबी की दवा खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मरीज बिना दवा के वापस लौट रहे हैं। सरकार की मंशा है कि हर गरीब को सरकारी दवाएं आसानी से उपलब्ध हो, मगर विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। यही कारण है कि लोग अब खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। CMHO अनिल श्रीवास्तव के संज्ञान में ये मामला लाए जाने के बाद जल्दी ही दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया है। टीबी वालों ने आके बताया कि टीबी की दवाई नहीं मिल रही, तो सर ने उसके लिए स्टेट से बात की है। उम्मीद है 1 सप्ताह के भीतर सभी दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी।
चकरभाटा के सनफ्लावर कॉलोनी में हुए महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। अब उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। आपसी विवाद के चलते पति ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद आरोपी जितेंद्र शेट्टी ने एक पत्र भी पीछे छोड़ा था, जिसमें आत्महत्या करने का जिक्र किया था। पुलिस इस मामले में आरोपी पति की तलाश लगातार कर रही थी। तभी सूचना मिलती है कि आरोपी बिलासपुर स्टेशन में मौजूद है। पुलिस ने तत्काल यहां घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। हम आपको बता दें कि आरोपी जितेंद्र शेट्टी ने पुलिस को गुमराह करने के इरादे से पत्र में अयोध्या जाकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 13 मार्च को एक नाबालिग पीड़िता ने तोरवा थाने पहुंचकर खुद के साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल इस मामले में कार्यवाही शुरू की, जिसके आधार पर तोरवा पुलिस ने आरोपी एन रविकांत कुर्मी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने 18 वर्षीय हेमूनगर निवासी रविकांत को धारा 376 के तहत जेल भेज दिया है। जिला खेल परिसर में सट्टा खिलाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर सरगंडा पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश दी। वहां 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों से 11,100 रुपए नगद बरामद कर उनके खिलाफ कार्यवाही की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए सटोरिये क्रिकेट पर दांव लगा रहे थे। इन सभी से पुलिस ने नकदी रकम समेत सट्टा पट्टी बरामद किया है। 5 युवकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कुछ युवक हैं जो ऑन स्पॉट सट्टा लगा रहे हैं, तो इसकी सूचना मिलते ही मैंने एसपी सर को इससे अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में मैं स्वयं गया हुआ था और सिविल में कैमोफ्लाज करके हमारी जो जवान थे सारे लगे हुए थे। 1-8 घंटे तक लोगों को ट्रेस किया गया कौन कौन इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। उसके बाद अचानक से रेड की गई। मौके पर से 5 लोग हमें मिले हैं, 5 लोग दबोचे गए हैं, जिनके कब से 11,100 रुपये बरामद हुए हैं, जो लाइव सट्टा खेल रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए रमजान का महीना सबसे पाक और पवित्र माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये 9वां महीना होता है और इसे माह रमजान कहा जाता है। मुसलमान पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रोजा रखते हैं। सूर्य के अस्त होने तक कुछ नहीं खाते पीते। सूर्योदय से पहले सहरी होती है और शाम को सूर्य के डूबने के बाद रोजा इफ्तार किया जाता है। समाज के लोग अल्लाह के पूरे महीने इबादत करते हैं और इंसानियत के लिए दुआ मांगते हैं। गोल बाजार मदीना मस्जिद में शाम को रोजा इफ्तार का आयोजन रखा गया। इस मौके पर मदीना मस्जिद को आकर्षक रूप से सजाया गया। रोजा रखने वाले 5 टाइम का नमाज अदा कर शहर के लिए अमन चैन की दुआ करते हैं। तमामी मुसलमानों को ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना जिसको रमज़ान मुबारक कहते हैं वो अता फ़रमाया है और इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाता है। लोग रोज़े रखते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, मस्जिदों को सजाया जाता है, गरीबों की, फ़कीरों की, यतीमों की मदद की जाती है और पूरा महीना ये इबादत का रहता है। अगर इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ लोग अपने मालों की ज़कात की अदायगी करते हैं और बहुत सारे नेक काम करते हैं और ये महीना खुशकिस्मत लोगों को मैसर आता है। बार बार अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उनको ये रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना नसीब होता है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है कि शनिचरी में धारदार हथियार लेकर एक व्यक्ति घूम रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और चाटीडी निवासी राजा पटेल को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आरोपी बाजार में आते जाते लोगों को डरा धमका रहा था और अशांति फैला रहा था। आरोपी राजा पटेल को चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। उधर उड़ेला गांव में महुआ शराब की बिक्री करने वाले अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोफेलाल गेंदले लगातार पुलिस को चकमा देकर चोरी छिपे शराब की बिक्री कर रहा था, लेकिन इस बार आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता है। इससे पहले ही पुलिस ने उसे कच्ची शराब के साथ धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 50 लीटर
जो है कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपए आंकी गई है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। खमतराई में फैला खसरा, 1.5 साल के अबोध की हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग पहुंचा प्रभावित क्षेत्र। दम घोटकर पत्नी की हत्या करने वाला फरार पति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रमजान का महीना जारी, रोजेदारों की दिनचर्या बदली, मस्जिदों में लगने लगी भीड़। और शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए कानन में पैदा किया जा रहा घास, बढ़ाया जाएगा खेती का दायरा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कानन पेंडारी जू के शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए नेपियर, सूडान और बरसिम घास की खेती की गई है। 2 से 3 एकड़ में फैले इस प्रोटीन युक्त घास से वन्य प्राणी सेहतमंद हो रहे हैं। हालांकि यहाँ घास की सप्लाई बाहर से की जाती है, लेकिन जब इसकी सप्लाई में देरी की जाती है तो ये घास काम आती है। कानन पेंडारी जू में मांसाहारी के साथ शाकाहारी वन्य प्राणी भी है। इनके आहार को लेकर जू प्रबंधन की ओर से टेंडर किया जाता है, जिसके तहत दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए आहार का स्टॉक यहां पहुंचाया जाता है। परीक्षण के बाद ही वन्य प्राणियों को इसे परोसा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सप्लायर किसी कारणवश देरी करता है। उस स्थिति में शाकाहारी वन्य प्राणी भूखे न रहे, इसलिए जू प्रबंधन ने अपने स्तर पर ही अलग से व्यवस्था की है। इन केज से पहले 2 से 3 एकड़ पर नेपियर, सूडान और बरसीम घास लगाया है। इस खेती की खास बात यह है कि इसका सफल उत्पादन हो रहा है। जिस एरिया में ये घास लगाया गया है वो हरा भरा है। आपात स्थिति के अलावा भी जब आवश्यकता पड़ती है तब इस घास का उपयोग प्राणियों के चारे के रूप में किया जाता है। जू प्रबंधन का मानना है कि घास की तीनों प्रजातियों में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन है। सप्लायर द्वारा भेजे गए घास और जू की घास को मिलाकर आहार का स्वाद बढ़ाया जाता है, जिसे शाकाहारी वन्य प्राणी बड़े चाव से खाते हैं। जू प्रबंधन की योजना है कि आने वाले दिनों में इसकी खेती का रकबा बढ़ाया जाए। इसके लिए जू में पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है। मालूम हो कि कानन में लगभग सभी प्रजाति के शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, जिनका पसंदीदा आहार हरा चारा होता है। यही कारण है कि प्रतिदिन 600 किलो घास की सप्लाई टेंडर के निर्धारित मात्रा के हिसाब से होती है। केज के भीतर हरा चारा डालने के बाद संबंधित जू कीपर मॉनिटरिंग करता है कि वन्य प्राणी उसे चट कर रहे हैं या नहीं। वन्य प्राणी को जो चारा पसंद नहीं आता तब उसमें बदलाव भी किया जाता है। जू प्रबंधन का मानना है कि अभी 2 से 3 एकड़ पर घास लगाया है। आने वाले दिनों में खेती का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि हरे चारे के लिए बाहर पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा वन्य प्राणियों को भी ताजा चारा आहार के रूप में मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बृहस्पति बाजार में स्वर्गीय BR यादव उद्यान असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। न केवल यहां उनका अड्डा बन गया है, बल्कि उनकी हरकतों के निशान दिखाई देते हैं। सिर्फ 5 सालों में ही उद्यान की दुर्गति हो गई है। लोगों को प्राकृतिक वातावरण का सुकून देने के इरादे से शहर के बीच इस उद्यान की परिकल्पना को साकार किया गया है, लेकिन निगरानी का इंतजाम नहीं करने से निगम का लाखों का खर्च कतिपय लोगों की शरारत की भेंट चढ़ रहा है। बिजली के उपकरण और सौंदर्यीकरण को क्षतिग्रस्त कर दिया है। 2 साल पहले यहां लाखों की लागत से फाउंटेन तैयार किया गया है। इसके अलावा लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने यहां ओपन जिम बनाया है। आज नुकसान की शुरुआत हुई है। वो दिन दूर नहीं जब असामाजिक तत्व हरे भरे उद्यान और यहां सार्वजनिक सुविधा को ध्वस्त कर देंगे। बेहतर होगा उद्यान की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कलेक्टर अवनीश शरण गुरुवार सुबह नगर भ्रमण करते हुए सरकंडा स्थित सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय से उन्हें 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इनके खिलाफ सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब लेने कहा है। कलेक्टर साहब अभी हमारे साथ खमतराई में भी गए थे सर्वे के लिए। सर्वे हमारी टीम वहाँ लगी थी, उसको देख के सर
संतुष्ट हुए। उसके बाद आते समय वो हमारे CMHO कार्यालय में घुसे निरीक्षण के लिए। उन्होंने पूरे ऑफिस का निरीक्षण किया। उसके बाद मैं भी पीछे पीछे आ गया था, तो सर ने कहा कि ऑफिस में जो समय से नहीं आते उनको नोटिस दिया जाएगा। होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में ट्रेनों में फुल रिजर्वेशन हो चुका है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए समय रहते आप भी अपनी यात्रा सुनिश्चित कर लें। अधिकांश एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें पूरी तरह से पैक हो चुकी है। स्थिति यह है कि वेटिंग रिजर्वेशन की सूची इस समय लगातार लंबी हो रही है। होली पर्व के दौरान लंबी दूरी की ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग त्यौहार मनाने अपने घर लौटते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों में जो है लोगों के आने जाने वालों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। 25 मार्च को होली पर्व होने के कारण रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर आरक्षण केंद्र में यात्री टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। होली पर्व का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, शहर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उत्तर भारत के ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग सपरिवार अपने गृह ग्राम जाने के लिए ट्रेनों में अपनी यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने तो ट्रेन पैक होने को ध्यान में रखकर कई महीने पहले ही टिकट बुक करा लिया है। होली पर्व पर उत्तर भारत समेत उड़ीसा, महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए 4 स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। 1 और 3 फेरे के लिए 4 स्पेशल ट्रेन अलग अलग तारीखों में दौड़ने लगेगी। इन ट्रेनों में 1 फेरे के लिए दुर्ग, छपरा, दुर्ग, पटना और सिकंदराबाद, दरभंगा जंक्शन और 3 फेरे के लिए संबलपुर, पुणे के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार होली पर्व के दौरान एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दुर्ग, छपरा, दुर्ग मध्य सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा दी है। दुर्ग से 22 मार्च को शुक्रवार रात 10:20 पर ट्रेन छूटकर दूसरे दिन शाम 6:30 बजे छपरा स्टेशन पहुंचेगी, जबकि छपरा से ट्रेन 26 मार्च मंगलवार को शाम 7 बजे छूटेगी। इसी तरह से सिकंदराबाद, दरभंगा जंक्शन के बीच 1 फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं संबलपुर, पुणे के मध्य होली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन 3 फेरे के लिए दौड़ेगी। संबलपुर से 17, 24 और 31 मार्च, वहीं पुणे से 19, 26 मार्च और 2 अप्रैल को ट्रेन छूटेगी। 11 मार्च को 2 नाबालिग और 1 बालिग लड़की अचानक कहीं चले गए। सरकंडा पुलिस ने गुम इंसान कायम किया और इसके बाद साइबर सेल की मदद से उनकी पतासाजी की गई। तभी ये पता लगा कि इनमें से एक लड़की किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति से बात कर रही है, जिसका नाम विनय मलिक है। इस पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर विनय मलिक के ठिकाने से तीनों ही लड़कियों को एक कमरे से बरामद किया। पुलिस की सजगता से तीनों लापता लड़कियों को सुरक्षित उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बच्चियां जिस नंबर से बात कर रही थी वो अभ्यासी का अपराधी जो विनय मलिक है उसके पास वो फ़ोन होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से लोकेशन प्राप्त करके और घेराबंदी करके विनय मलिक को पकड़ा गया। विनय मलिक के ऊपर जब रेड की गई तो भागने की कोशिश करता, जिसे दौड़ा के पकड़ गया और उसी के घर के दूसरे कमरे में, एक बंद कमरे में 3 बच्चियां थी और विनय मलिक को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। विनय मलिक अभ्यासिक अपराधी है। जिस तरह से मोबाइल इंटरनेट का दुरुपयोग लोग करते हैं, वहीं पुलिस के साइबर सेल ने इसकी मदद से गुम बच्चियों को सुरक्षित ढूंढ निकाला। यानी कि गैजेट्स हमारे हाथ में होते हैं तो उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है ये निर्भर करता है। तो आप भी अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहिए और देखते रहिए कि वे मोबाइल जब आपने हाथ में लेते हैं तो किस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।